आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के इस सवाल को बेहतरीन तरीका से हल करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। हमें यहाँ पर थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और हमें सिद्ध करना है कि ये जो है 0 के बराबर होता है। तो देखिए हल में लिखेंगे। सबसे पहले दिया है हमें दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। हमें सिद्ध करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ये LHS है और ये RHS है। बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को कहते हैं बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो हम LHS को हल कर 0 सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS से लेफ्ट हैंड साइड से बायां पक्ष है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये LHS है। इसे हल करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 4 है तो 4 cos क्यूब थीटा है। cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा का होल क्यूब। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, cos क्यूब थीटा को cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए 4 ब्रैकेट में है cos थीटा, तो लिखेंगे cos और थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री और इसका होल क्यूब कर देंगे। फिर माइनस में 3 cos थीटा है, थीटा की जगह मान रखेंगे 30 डिग्री। हम इस सवाल में थीटा की जगह 30 डिग्री मान रखकर हल करेंगे। फिर यहाँ पर 4 इंटू देखिए cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान होता है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। तो यहाँ पर मान रखेंगे √3/2। ये तो cos 30 डिग्री का मान है, लेकिन यहाँ पर होल क्यूब लगा है, हम इसका भी होल क्यूब करेंगे। फिर -3 गुण्य cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसे हल करेंगे। देखिए 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है कि कोई संख्या या चौर 3 बार गुना में होगा। स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार गुना में होगा। तो √3 को हम 3 बार गुना कर लिखेंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है कि कोई संख्या या चौर 3 बार गुना में होगा। और बट्टा में 2 है तो 2 भी 3 बार गुना होगा, क्योंकि दोनों को ऊपर क्यूब लगा है ना, इसीलिए 3 बार गुना कर लिखेंगे। फिर -3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 √3 होगा, बट्टा में 2 है तो 2। अब देखिए 2 दूनी कितना होता है 4। तो इस 4 से ये दोनों 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 कट जाएगा भाग में। अब यहाँ पर देखिए √3 गुने √3 गुने √3 है। जब हम √3 और √3 को गुना करेंगे तो इसका मान कितना होगा 3 होगा। आपको रूट का गुना आना चाहिए। जब हम 2 रूट वाली संख्या को गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा और जो संख्या अंतर में वह बाहर निकल जाएगा। तो √3 को √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। हमने इस √3 को गुना किया है तो 3 बाहर आया है, लेकिन यहाँ पर एक √3 बाकी है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे √3 को। बट्टा में 1 2 है, लिखेंगे 2। फिर माइनस यहाँ पर 3 √3 बट्टा में 2 है। अब देखिए 3 √3 बट्टा में 2 माइनस 3 √3 बट्टा में 2, प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। प्लस माइनस में कटेगा तो इसका मान होगा 0। यदि भाग में कटता तो इसका मान होता 1, लेकिन ये प्लस माइनस में कटा है इसलिए 0 होगा। तो देखिए हमें RHS में दायां पक्ष में 0 लाना था, 0 आ गया। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड।
यानी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम इस त्रिकोणमिति सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।